ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शनवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग होली से जुड़ी तमाम कथाओं को जानेंगे। तो आज हम लोग राधा और कृष्ण की कथा, कृष्ण के हाथों पूतन वध की कथा, शिव पार्वती और कामदेव की कथा, राक्षसी धुंधी की कहानी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा इत्यादि कथाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सभी कथाओं को जानते हैं। आज होली है। होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई? यूँ तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्व में एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं कहानी जरूर प्रचलित हैं, जिसमें ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और पार्वती से जुड़े हैं, जो होली के लिए बहुत प्रचलित कथाएं हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और राधा और कृष्ण की कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा की शुरुआत की थी। एक कहानी से सुनाई जाती है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत करते थे कि यशोदा जी से कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, जिससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज के राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए। तभी से रंग वाली होली का प्रचलन शुरू हुआ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कृष्ण के हाथों पूतन वध की कथा को जान लेते हैं। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस के जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस के नाम से राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर लिया था। कंस उसके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, उन्हें गोकुल में जन्म देने वाली हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए अपने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपनी दूध पिलाने के बहाने विष पिला देती थी, लेकिन कृष्ण ने उनकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फागुन पूर्णिमा था, इसीलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाती है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथाओं को सुन लेते हैं। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव के कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया
और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोग का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था। रति के चंदन के टीके की खुशी मनाई गई। इस भोग में भगवान शिव ने डमरू बजाया और भगवान शिव ने बांसुरी बजाई। पार्वती जी ने बीड़ा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा पर गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाती है। इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहते थे, लेकिन शिव जी अपने तपस्या में लीन थे, इसीलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। इससे नाराज शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव ने भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति के शिव जी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई गई। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और राक्षसी धुंधी की कहानी को भी सुन लेते हैं। राजा मृत्यु के समय में धुंधली नाम की एक राक्षसी थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, शस्त्र अस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से मुक्त नहीं हुई थी। राजा पृथ्वी ने धुंधली के अत्याचारों के तंग आकर राजपुरोहित ने उन्हें छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहितों ने कहा कि अगर फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी और न अधिक गर्मी, बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर में से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस डालकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे, गाए, चिल्लाएं और शोर मचाएं तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहितों की सलाह का पालन किया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग में पास आई तो बच्चे ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर से बाहर खदेड़ दिया। कहा जाता है कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाती है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और आगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा को सुन लेते हैं। ये कथा सबसे प्राचीन कथा है। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा दी थी तो अपनी पूजा कराता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु को पूजने से रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफ़ी यातनाएं दी। उसे पहाड़ से गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती, लेकिन हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए, आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के पीछे की यही कहानी सुनाई जाती है। ये इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि ये कहानी सुनकर आप भी धन्य धन्य हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में साझा करें। ओम नमः शिवाय।